नहीं बनाने पड़ते हैं। बिहार में नीतीश कुमार की जीत के पीछे एक ऐसी टीम का हाथ है जो पर्दे के पीछे रहकर चुनाव की रणनीतियां बनाती रही, चुनावी अभियान की रूपरेखा तैयार करती रही और 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इस यंग टीम ने, अगर आप अभी इस टीम को जब मिलेंगे तो आपको एक भी चेहरा, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखेगा जो 30 साल से बड़ी उम्र का दिखाई देगा। और इस यंग टीम ने नीतीश के सिर पर बिहार का ताज पहना दिया। इस टीम के मुखिया रहे प्रशांत किशोर, वॉर रूम स्ट्रेटेजिस्ट, नीतीश कुमार की पूरी कैंपेनिंग को ध्यान से देखने वाले, समझने वाले, चलने वाले। उन्हीं को आज पाटलिपुत्र के चाणक्य की संज्ञा दी जा रही है। और इसी प्रशांत किशोर और उनकी टीम ने बीजेपी के तमाम धुरंधर, अमित शाह की जो टीम थी जिसमें बड़े बड़े नाम हुआ करते थे, उनको अपनी इस चपल नीति से बड़ी आसानी से शिकस्त दी। और खास बात यह कि ये चाणक्य, ये प्रशांत किशोर 1.5 साल पहले नरेंद्र मोदी की जीत के अगुवा रहे थे। आज वो नरेंद्र मोदी को छोड़ के नीतीश के साथ आते हैं, नीतीश को जिता देते हैं। देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। ये जीत का जश्न है। ये अपनी रणनीति के कामयाब होने की खुशी। इन युवाओं के चेहरे देखिए, ये किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं है, ये किसी एक पार्टी की विचारधारा से जुड़े लोग नहीं है। ये तो हिंदुस्तान की बदलती राजनीति का वो चेहरा है जो किसी योद्धा की तरह पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं और किला फतह करने के बाद जंग की नई जमीन तलाश करने निकल पड़ते हैं। मिलिए बिहार का किला फतह करने वाली इस टीम से, जिसका नाम है आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। और इस टीम को लीड करने वाले चाणक्य का नाम है प्रशांत किशोर। जी हां, ये नाम आप पहले भी सुन चुके हैं। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव कैंपेन की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर ने ही संभाली थी। लेकिन बिहार चुनाव में इन्होंने नीतीश का हाथ थामा और पिछले 6 महीने में चुनावी रणनीति, नारों, पोस्टरों और तरह तरह के ग्राउंड कैंपेन को चलाकर नीतीश को बिहार के सिंहासन पर बिठा दिया। ये प्रशांत ने ही इस तरह की एक टीम बनाई, खड़ी की, इस तरह के आइडिया को हम लोगों ने मिलकर एक डिवाइस किया। और जब आप प्रशांत के साथ काम करते हैं तब आपको हमेशा अपने लिमिट्स को पुश करना होता है। आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, आपको दिन रात अपने आप को अटेंटिव रखना पड़ता है। और वो कहीं ना कहीं हमें एज अ प्रोफेशनल भी उन्हें काफ़ी ग्रूम किया है। और शायद आने वाले और भी जो चैलेंजेस होंगे किसी भी प्रोफेशन में, हम लोग उसको बेटर तरीके से लेने के लिए तैयार होंगे प्रशांत जी के साथ काम करने के बाद। पटना के एग्जीबिशन रोड पर बने इस दफ्तर में प्रशांत किशोर की टीम ने करीब 6 महीने पहले काम करना शुरू किया। करीब 300 लोगों की टीम में से 60-70 सदस्य इस दफ्तर में रहकर तरह तरह की रणनीति बनाते थे। तो उस रणनीति को जमीन पर अमली जामा पहनाने के लिए बाकी लोग बिहार के अलग अलग जिलों में काम कर रहे थे। फिलहाल ये टीम इस दफ्तर से अपना काम समेट चुकी है, लेकिन पिछले 6 महीने तक यहाँ रात दिन की परवाह किए बगैर चुनावी अभियान की एक एक बारीकियों पर काम किया गया। बिहार में नीतीश कुमार के लिए नए नए नारे गढ़े गए और खास रणनीति के तहत उन नारों को जनता के दिलो दिमाग में पैवस्त किया गया। शब्द वापसी अभियान, हर घर दस्तक, बिहार में बहार हो नीतीश कुमार हो, झांसे में न आएंगे नीतीश को जिताएंगे, आगे बढ़ता रहे बिहार, फिर एक बार नीतीश कुमार। ऐसे तमाम नारों ने विपक्षी दलों को काफी पीछे छोड़ दिया। हर चरण के चुनाव के साथ साथ रणनीति बदलती रही, नारे बदलते रहे और नतीजा आज देश के सामने है। चाहे आप पोस्टर वॉर ले लीजिए, हमने पोस्टर वॉर जीता है पटना में। हमारी ज़्यादा होर्डिंग्स थी, हमारे ज़्यादा प्राइम लोकेशंस में होर्डिंग थी।
डिजिटल वर्ल्ड में हमारे डिजिटल का आपने कैंपेन देखा ही है, व्हाट्सएप वगैरह का जो इंटेंस कैंपेन है उसमें भी हम लोग काफ़ी आगे रहे उनसे। जहाँ तक बूथ लेवल मैनेजमेंट और केडर बेस का सवाल है तो वो डेफिनेटली उनका केडर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पूरे इंडिया में उनका केडर है। जो यहाँ पे एक रीजनल पार्टी है JDU जिसके लिए हम काम कर रहे थे, उसका केडर उतना बढ़िया नहीं है। तो वहाँ हमने अपने खुद के वॉलंटियर नेटवर्क तैयार किया। हर विधानसभा में हमारे कम से कम 30 से 40, यहाँ तक कि 50-50 वॉलंटियर भी हमने खड़े किए जो सिर्फ हमारे कैंपेन में काम कर रहे थे। हमने अपना एक लेवल पैरेलल वॉलंटियर नेटवर्क खड़ा करके भी हमने अपना कैंपेन रन किया है। इनिशियली वी शुड स्टार्ट विद समथिंग दैट आगे बढ़ता रहे बिहार, फिर एक बार नीतीश कुमार, which is a positive message for the state, and then we made a attack saying that झांसे में ना आएंगे, नीतीश को जिताएंगे. So around like 40-50% of our campaign period was on these two slogans, and then we went to the 7 निश्चय made by नीतीश कुमार. प्रशांत की टीम के गढ़े नारे सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, बल्कि ये इस टीम का भरोसा था। यही वजह है कि नारों को बिहार के दूर दूर तक के गांव में लोकप्रिय बनाने के लिए तरह तरह के तरीके आजमाए गए। कई दिनों की सोच के बाद इस टीम ने इस गाने को लोगों के बीच उतारा और देखते ही देखते हिंदी और भोजपुरी शब्दों को मिलाकर बना ये गाना लोगों की जुबान पर चढ़ गया। और इसके पीछे वजह साफ नजर आती है। इस गाने में फिर से नीतीश कुमार हो की जगह फिर से नीतीश कुमार हो को तरजीह दी गई, जिसमें भोजपुरी की महक साफ महसूस की जा सकती है। Nitish Kumar is in the local dialect. How they speak is they won't say Nitish Kumar, they would say Nitish Kumar, and that went across the hoarding. Nitish, in fact, so that went across the hoardings. And when we started with the outdoor campaign, we decided to we specifically chose not to go with the party colors. That was green. एक खास रणनीति के तहत नीतीश कुमार के कई तरह के पोस्टर बनाए गए। पोस्टरों में नीतीश को जननायक के बतौर पेश किया गया और आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि टीम के सदस्य पोस्टरों के रंग तक तय करने में घंटों तक माथापच्ची करते थे। कलर कॉम्बिनेशन तो हर ब्रांड का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। उसी तरीके से हमारे जो टीम लीडर है उन्होंने येलो कलर को ब्रांड दिया, इसलिए क्योंकि येलो फ्रेश है, नयापन है, जिसके कारण हम लोग ने येलो कलर को चूज किया। और जहाँ रेड की बात है वो एग्रेसिव तो है ही, वो झांसे में ना आएंगे ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आए तो रेड देखते साथ ही खतरे का है या अलर्ट है, इसलिए उसे चूज किया गया है। बिहार में फिर एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने जा रहे नीतीश कुमार ने इस टीम के काम और उसके नतीजों को लोकसभा चुनाव में देखा था। लिहाजा कभी ब्लोअर की हवा कहकर नरेंद्र मोदी के तूफानी कैंपेन को खारिज करने वाले नीतीश ने पाटलिपुत्र के महासंग्राम के लिए प्रशांत किशोर से संपर्क करने में देर नहीं लगाई और बक्सर के रहने वाले प्रशांत किशोर ने भी इस मौके को हाथों हाथ लिया। प्रशांत किशोर 2011 में संयुक्त राष्ट्र की नौकरी छोड़कर भारत लौट आए थे। 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार की कमान संभाली। इसके बाद लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशांत पर भरोसा जताया, लेकिन बिहार चुनाव में इस टीम ने अलग खेमा चुन लिया। तो अब सवाल उठता है कि क्या इस टीम की खुद अपनी भी कोई आइडियोलॉजी है? सुनिए क्या है जवाब। National election, general election 2014, Mr. Modi was the best choice, and that's why, the entire group went behind him and designed the entire campaign. And similarly, in Bihar, we thought about which phase two, which would be that phase whom you would support. And that was Nitish Kumar. There was no other phase that we would have worked for in Bihar. नीतीश की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रशांत किशोर ने सिर्फ नारे और पोस्टर ही नहीं गढ़े, बल्कि खुद नीतीश की सोच को भी बदलने की कोशिश की। यही वजह है कि कभी चिड़िया की चींची कहकर सोशल मीडिया को खारिज करने वाले नीतीश को ट्विटर पर लाने के लिए मनाया गया और ये दांव भी बखूबी काम किया। अब ये टीम यहाँ से निकल रही है एक नई मंजिल की तलाश में, लेकिन अभी तो ये टीम 2 महीने की लंबी छुट्टी पर जाने की तैयारी कर रही है और इस जीत के बाद पार्टी तो बनती है। मारिया शकील के साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी,
पटना IBN 7।